हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत टाइम के बाद मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ जर्मन लैंग्वेज पे। और आज से मैं ये सोच रही हूँ कि हमने स्टार्ट करना चाहिए A1 लेवल से। तो मैं A1 लेवल का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रही हूँ और आप एक बार ये बुक देख लो। तो मैंने जब किया था जर्मन तो ये वाला एडिशन था मेरे पास, तो मैं इसे ही बढ़ा रही हूँ अभी। ओके, देन आप देख लेना अभी क्या चल रहा है लेटेस्ट। बस चैप्टर और ग्रामर तो सेम ही रहती है, नाम चैप्टर के बदल जाए पर ग्रामर तो सेम ही रहती है। ठीक है, तो जो भी बुक है आपके पास आप उस पर देख लेना, ग्रामर के टॉपिक आपको सेम ही मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी A1 लेवल की ये जर्नी चैप्टर 1 से। हम देख लेते हैं चैप्टर 1 में क्या क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए A1 लेवल पे सबसे पहले। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा, ये हमारी बुक हो गई, ये हो गया हमारा चैप्टर 1। देखो चैप्टर 1, जो चैप्टर 1 है उसका नाम है गुटन टाग। और यहाँ पे देख लेते हैं, देखो ये क्या क्या टॉपिक्स हैं। ये है दिख रहा है आपको? ठीक है, ये जो बोल्ड में लिखे हुए हैं ये टॉपिक्स हैं। व्हाट शार्ट्स हैं, ग्रामेटिक है, औस्ताशे, स्ट्रैटेगी, लैंडिस कुंडे, दी नेटवर्क। ठीक है, ये टॉपिक्स है हमारे पास पढ़ने के लिए। अब देखो इसमें हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, लैंडर उन स्पेशन स्प्राखन, सॉरी। ठीक है, और दूसरा है, फिर उसके बाद है वेफ्रागे, आउजागे आर्ट्स, वेरवन उन पर्सनल प्रोनाउन। ये 3 टॉपिक हैं। और फिर हम पर्सनल प्रोनाउन देखेंगे टेक्स्ट के अंदर। फिर बहुत सारी चीजें हैं, ईमेल भी है इसके अंदर, छोटी सी आपको लिखना और बोलना सिखाएंगे। फिर लैंडर उन एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सब है। और छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन, अपना नंबर मांगना, बात करना, हालचाल पूछना। चैप्टर 1 में इतना है आपको पढ़ने के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हम पहुंच जाएंगे अपने चैप्टर पे, देख लो ये ऐसा दिखता है चैप्टर 1। ओके, मेरा क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन है, देखो। अब हम चलते हैं अपने मेन चैप्टर के। पीछे सारी ग्रामर दी होती है जो बहुत मेन होती है, इम्पोर्टेंट होती है। मैं वो दिखा देती हूँ कि, ठीक है, देख लो आप लोग। ओके, ये रहे हमारे सबसे ऊपर वाले जो बॉक्स के अंदर है, डब्ल्यू फ्रागे, वे फ्रागे बोलते हैं इसे। और राइट साइड पे है हमारा औजागे आर्ट्स, ये रहा। और फिर उसके जस्ट नीचे हमारे को एक और लंबा सा बॉक्स दिया हुआ है, वेरवन और पर्सनल प्रोनाउन, जिसके अंदर हमारे पास 4 वर्ब है, जाइन, हाइजन, कॉमन और वोन है। और जस्ट उसके नीचे एक छोटी सी 2 लाइन का हमें टेक्स्ट दिया हो, जिसके अंदर हमारे को पर्सनल प्रोनाउन ढूंढने हैं। चलो मैं बताती हूँ क्या क्या कैसे होता है। सबसे पहले ये जो ये बॉक्स है ना चैप्टर के एंड में 3, इनको देख लो आप। इसे घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और आप बस देखो इसे कि जर्मन लैंग्वेज दिखने में कैसी है। पहले मुझे बहुत टफ लगी थी बट इतना कुछ है नहीं, क्योंकि मैं लिंग्विस्टिक हूँ और मैंने संस्कृत में तो मेरी PhD चल रही है। सो जर्मन पहले मुझे टफ लगती थी बट मुझे बाद में समझ में आया कि जर्मन इतनी मुश्किल है नहीं। जर्मन इज आइन पाक। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, वे फ्रागे, ये देखो, ये जो वे फ्रागे है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये वर्ब, ओ सॉरी, वेयर, वी, वोहेर, वो, वेल्शे, प्राखन। ओके, तो जब भी वे पर आगे मतलब W क्वेश्चन, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हुज, ये जिसके आगे W आता है जिन क्वेश्चंस में, उनको हम कहते हैं W क्वेश्चन। तो इसको हम जर्मन में बोलेंगे वे फ्रागे। ओके, वे फ्रागे वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आगे व्हाट, वेयर, व्हेन, ठीक है, ये सब लगा होता है। अब देखो क्वेश्चन ना 2 टाइप के होते हैं।
जर्मन की बात पकड़ लेते हैं। जर्मन में क्वेश्चन ना दो टाइप के बोले हैं इन्होंने। एक वे फ्रागे, जो लेफ्ट में बना हुआ डब्बा उसके अंदर है, और जो ये है राइट में बना हुआ है आउस जागे यार्ड्स। इसको भी हम, ये भी क्वेश्चन ही है, हम किसी से भी ना, जैसे मान लो कि मैं बोलूंगी टॉम तुम कल ऑफिस आ रहे हो, मैंने पूछा तो क्वेश्चन ही है, पर इसमें कहीं ये थोड़ी ना है कि क्या आ रहे हो। ठीक है, तुम खा रहे हो, मैंने पूछा तुम खा रहे हो, ये क्वेश्चन ही है ना, मैंने ये तो नहीं पूछा तुम क्या खा रहे हो। तो वो भी क्वेश्चन बनता है। अगर उसके आगे मैं क्या लगा देती, मतलब व्हाट आर यू ईटिंग, तो वो क्या बन जाता, वेट आगे। ठीक है, वाज एस्ट डू, तुम क्या खा रहे हो। और ऐसे ही अगर मैंने ये बोल दिया कि तुम खा रहे हो, मैंने क्वेश्चन ही तो पूछा ना, तो इसमें मैंने डब्ल्यू कुछ वर्ड यूज नहीं किया। तो ये हो गया हमारा आहुजागी यार्ड्स। ये हमारा ऐसे है, देख लो। तो वेयर के साथ हमारी जो ये चार वर्ब्स हैं, वर्ब्स देखो नीचे दी हुई है। अभी जो नीचे है ना वर्ब, ये वाला डब्बा बड़े वाला, इसमें देखो, ये जो राइट साइड पे चार वर्ब लिखी हुई है बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में, जाइन, हाइजन, कॉमन, वॉलन। ठीक है, ये वर्ब है। वर्ब का मतलब होता है, तो इंग्लिश में होता है ना वर्ब्स की क्रिया, हिंदी में क्रिया बोलते हैं, संस्कृत में भी क्रिया बोलते हैं। तो हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, जर्मन में भी हम वर्ब को वर्ब ही बोलते हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का फर्क आ जाता है बस। और हाइसन का मतलब होता है टू बी कॉल्ड, तुम्हें क्या कहते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना हम, हाइसन। इस हाई से प्रीति शर्मा। जाइन का मतलब होता है टू बी। ठीक है, अब देखो इसको कंजुगेट करेंगे हम इश के साथ। इश के साथ हमेशा बिन आएगा, डू के साथ बेस्ट आएगा, एर, जी के साथ इश्ट आएगा, और जी के साथ आएगा जिंट। ठीक है, तो आप ऐसे, मेन चीज है कि हम वर्ब को कंजुगेट करना सीखें। ये हमें लर्न करना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आप आज करो, 2 साल बाद करो, अगर आप जर्मन सीख रहे हो तो आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज हमने देखो चार वर्ब्स हैं ये, जाइन, हाइसन, कॉमन, व्योनन, और ये है पर्सनल प्रोनोमन। पर्सनल प्रोनोमन का मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नाउन प्रोनाउन बोलते हैं हम, जैसे ही शी इट प्रोनाउन हो गया, आई माई, यू, हर, दे, ये सब क्या बोलते हैं इनको, पर्सनल प्रोनोमन। सबसे पहले इश है, इश का मतलब होता है आई, डू का मतलब तुम, एयर मतलब ही, और जी मतलब शी, और एक और जी है जिसका मतलब होता है दे। ठीक है, ये फॉर्मल होता है, और एक और जी होता है जो फॉर्मल होता है। तो देखो हमेशा इंग्लिश में जैसे हम लगाते हैं ना, दे आर गोइंग, तो जेंड का मतलब है आर। ठीक है, ये वर्ब है, कंजुगेट की हुई है। एयर और जी के साथ लगेगा इश्ट, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, एर इश्ट, जी इश्ट। डू के साथ क्या लगेगा, बेस्ट। तो जैसे बोलते हैं ना, व्हाट इज योर नेम, है ना, तो डू के साथ बेस्ट। इश बिन, आई एम, ऐसा बोलते हैं ना, आई एम प्रीति शर्मा, आई एम, यू नो, आई एम प्राजक्ता कोहली, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जाइन वर्ब की फॉर्म्स। ये याद करनी पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं है। हाइसन है, देखो हाइसन के बाद इश के साथ हाई से, डू के साथ हाइस्ट, और एज एस के साथ हाइस्ट, और जी के साथ हाइसन। ठीक है, ये हो गई हमारी वर्ब्स। तो आज का यही था टॉपिक हमारा जो हमने कवर कर लिया। और देखो नीचे इन्होंने बोला था ना कि आप पर्सनल प्रोनाउन ढूंढोगे टेक्स्ट के अंदर, तो ये रहा, Das ist Frau Lang, sie kommt aus Deutschland, sie wohnt in Frankfurt. Das ist Jan, kommt aus Frankfurt, wohnt in Zurich. तो चलो अब आप ना मुझे इसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन ढूंढ के कमेंट करो कि इसमें पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं। 2 ही लाइन है। ठीक है, और आप मुझे बताना कमेंट करके वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को टारगेट करके वीडियो बनाऊं, और कोई, जब आप जर्मन सीख रहे हो आपसे कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा,
होमवर्क मिलता है हमारे को जब हम जर्मन की क्लास में जाते हैं, बच्चों के साथ हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिस चल रही होती है, हमें काफी चीजें नहीं समझ में आती और हम वहाँ पे टीचर से पूछ भी नहीं सकते हर चीज। तो कोई बात नहीं, आपके पास अब हेल्प है, तो आपको जो भी वीडियो में चाहिए, कोई चैप्टर है उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको कल होमवर्क में करके ले जाना है, या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ग्रामर को कैसे टैकल करना है, जर्मन की जर्मन जल्दी कैसे सीखनी है, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो मैं वीडियो बनाऊंगी इस पे, और मेरी वीडियो आपको अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।